गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार पुलिस की गाड़ी को 2 किलोमीटर तक चकमा देती है। खास बात यह है कि 2 किलोमीटर तक ये कार बैक गियर में चलती है और पुलिस की गाड़ी उसे नहीं रोक पाती है। ना ही पहचान कर पाई पुलिस अभी तक कि उस कार में कौन सवार थे। फिलहाल पुलिस गाड़ी और गाड़ी मालिक की तलाश में जुटी है। आगे आगे पीसीआर, 2 किलोमीटर तक बैक गियर में दौड़ी कार। ये मामला गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का है, जहां बुधवार रात को ट्रैफिक रूल तोड़कर एक कार पुलिस की गाड़ी को चकमा देकर फरार हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाला गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है तेज रफ्तार गाड़ी को तकरीबन 2 किलोमीटर तक बैक गियर में ले जाना। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को ये सूचना मिली कि इसी एलिवेटेड रोड पर राजनगर एक्सटेंशन की तरफ से एक I-20 गाड़ी आ रही है, जिसमें कि 3 से 4 युवक सवार थे। साथ ही उस गाड़ी को रैश ड्राइविंग करते हुए शराब का सेवन भी कर रहे थे। एक I-20 कार जिसे पुलिस की गाड़ी आगे से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार वाले ने बैक गियर में ही पुलिस को चकमा देती रही। करीब 2 किलोमीटर तक पुलिस की पीसीआर को चकमा देने के बाद कार वाले मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एलिवेटेड रोड पर कुछ लोग कार में शराब पीकर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कनवानी कट के पास उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस की गाड़ी सामने आई, कार ड्राइवर ने बैक गियर में गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। करीब 2 किलोमीटर तक कार के आगे पुलिस की पीसीआर चलती रही। इस दौरान सड़क पर चलने वाली कई गाड़ियां हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची। चलिए, और गाजियाबाद पुलिस की जो पीसीआर है वो उसका लगातार पीछा भी कर रही थी। उस दौरान कई ऐसी गाड़ियां भी थी जिनसे वो गाड़ी टकराते टकराते बची और कोई हादसा भी हो सकता था। हालांकि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो गाड़ी सवार युवक कौन थे और वो गाड़ी किसकी थी। पुलिस का कहना यह है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाएगा। काफी पीछा करने के बाद भी आरोपी युवक गाड़ी को मौके से लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश की बात कह रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। एलिवेटेड पे चल रही पीसी को एक सूचना मिली कि राजनगर की तरफ से एक I-20 रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही है, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग की कंप्लेंट थी। इसी कंप्लेंट के आधार पे पीसी ने जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसने रिवर्स गियर में गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया और उसमें देखा जा सकता है कि उसमें जो पुलिस पीसी है वो उसे चेस कर रही है। इस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की जा रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां एलिवेटेड रोड पर कार सवारों ने जमकर रैश ड्राइविंग की। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। फिलहाल पुलिस कार मालिक की तलाश में जुट गई है, साथ ही कार को जब्त करने की बात भी कह रही है। पुलिस के पास अभी तक उनका कोई भी नाम, पता, नंबर आदि नहीं है। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो गाड़ी सवार युवक कौन थे और वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी। तमाम जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी जांच के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। लखनऊ पुलिस ने एक खास चोर गिरोह का खुलासा किया। ये शातिर चोर चोरी के लिए एम्बुलेंस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ये चोर पुलिस को चकमा देने के लिए एम्बुलेंस के हूटर का भी इस्तेमाल करते थे। लखनऊ पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब एम्बुलेंस की तलाशी ली तो सभी के होश उड़ गए। लखनऊ पुलिस ने बुधवार को शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ये चोर एम्बुलेंस में हूटर बजाते हुए शहर में घूमते थे, फिर रेकी करने के बाद दुकानों के शटर ताले को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। लखनऊ पुलिस ने एम्बुलेंस से चलने वाले चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
ये गिरोह पहले उन इलाकों में एम्बुलेंस से रेकी करता था जहां पर चोरी करनी होती थी, और रात को जिन दुकानों को निशाना बनाना होता था उसके बाहर एम्बुलेंस लगाकर खड़े हो जाते थे और एम्बुलेंस की आड़ में गैस कटर के जरिए दुकानों के शटर काटे जाते थे। पुलिस के मुताबिक जब ये शातिर चोर एम्बुलेंस से चोरी करने जाया करते थे तो रास्ते में पुलिस को देखते ही एक बदमाश मरीज बनकर लेट जाता था। पुलिस एम्बुलेंस चेक नहीं करती थी, जिसका कई बार इन्हें फायदा मिल जाता था। बीती रात मंडियाव पुलिस को सूचना मिली कि शातिर चोर गिरोह के लोग मंडियाव टेम्पो स्टैंड के पास एम्बुलेंस में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों में सुशील बिजली मिस्त्री, सैफ अली एम्बुलेंस का ड्राइवर, सचिन और मनीष वेल्डिंग का काम करते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी से ये लोग चलता था। ये इलेक्ट्रिकल शॉप्स जहाँ पे आपका बिजली का तार, स्विच, एमसीबी या मोटर ऑयल, गाड़ी का मोटर ऑयल चेंज, प्रॉपर्टी इत्यादि का दुकानों पे चिन्हित कर रात में गैस कटर से एम्बुलेंस के आड़ में गैस कटर से उनका ताला तोड़कर दुकान से माल चोरी करता था और मार्केट में बेच देता था। फिलहाल गिरोह के सरगना समेत 5 बदमाशों को मंडियाव पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। ये लोग अधिकतर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में ही चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। मुख्य आरोपी जो है इसमें सुशील कुमार है, जिन्होंने बाकी लोगों को इकट्ठा किया था। गैस कटर का जानकारी सचिन एवं मनीष को था, जो वो चलाता था। सैफ अली और मोहम्मद साजिद इसमें पूरा तरीके से सहयोग करता था और इसमें मोहम्मद साजिद और संजय एम्बुलेंस चलाता था और पूरा संरक्षण देता था। इसमें इस केस के दौरान हम लोगों को बहुत ज्यादा बरामदगी भी हुआ है। पकड़े गए चोरों के पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक तार के 168 डिब्बे, 1 गीजर, 5 पावर स्विच के डिब्बे, 1 यूपीएस, 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी, मोबिल ऑयल के डिब्बे, 25 चैन पॉकेट, 6 शॉकर, 1 गैस कटर, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 1 पेट्रोमैक्स सिलेंडर बरामद किया गया। पुलिस इनके बाकी नेटवर्क की छानबीन कर रही है। पुलिस को पहला क्लू सीसीटीवी फुटेज में मिला था। जहां जहां चोरियां हुई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज में अक्सर एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी। जब एक एम्बुलेंस के नंबर को ट्रेस किया गया तब इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मेरठ में दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। खबर के मुताबिक देर रात दोस्तों ने शराब पार्टी की और मामूली विवाद में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात हुई है। रोटी सेकने वाले तवे से दोस्त की हत्या की उन्होंने। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सरधना इलाके के कपसाड़ गांव में मातम पसरा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दोस्तों ने दोस्त की हत्या क्यों की। दरअसल कपसाड़ गांव में देर रात दोस्तों ने शराब पार्टी की। पूरी रात शराब के नशे में चूर दोस्तों ने जश्न मनाया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पूरा गांव शव देखकर सन्न हो गया। मेरठ के सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां आरोप है कि दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। बताते हैं कि किचन में रखे तवे से दोस्त ने अपने ही दोस्त के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। बताया जा रहा है कि दोस्तों की आपसी कहासुनी में विवाद इतना बढ़ा कि दोस्तों ने ही रसोई में रखे तवे से सिर पर वार कर दोस्त की हत्या कर दी। मृतक का नाम अजय है। पुलिस के मुताबिक उसके दोस्तों ने अजय पर मौत होने तक वार किए और सुबह होते ही गांव से फरार हो गए। ये थाना सरधना के कपछाड़ा गांव में आज एक अजय सनाफ रामफल जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, इसका शव एक गांव के ही वीरेंद्र और पिंटू
के घर पर मिला था, जिसकी घर के रोटी बनाने वाले तवे से सर पे चोट मार करके हत्या की गई है। सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस आरोपी पिंटू के घर पहुंची, जहां अजय के शव को खून से लथपथ देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह खंगालने में जुटी है कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ और हत्या की असली वजह क्या है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि मृतक को कल शराब की दुकान से दो लोगों के साथ शराब खरीद करके गांव में जाते हुए देखा गया था, और इस बारे में घर वालों और इनके जो ग्रामवासी हैं उनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, और अभी जो जिसके घर में शव मिला है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस को मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि रसोई में रखे तवे से अजय की हत्या की गई है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। पुलिस अब उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दी है। जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। आरोपी चाहे जहां छिपे हों, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर शाहजहांपुर में शादी की रस्मों के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सुल्तानपुर दिबियापुर का है। जलालाबाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शकील खान के साले निहाल की गोली मारकर हत्या हुई है। आरोप चेयरमैन के भाई आमिल पर है। निहाल मुंबई से शादी में शामिल होने आया था। बताया जा रहा है कि अकिल और निहाल के बीच 3 साल पहले विवाद हुआ था और उसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। आज शाम लगभग 10 बजे थाना जलालाबाद में नगर पालिका के चेयरमैन श्री शकील अहमद के भाई कामिल ने निहाल अहमद, जो कि उनके शकील अहमद के साले हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।